कि आजम खां साहब बसपा में ज्वाइन करेंगे। इसको देखते हुए उन्होंने 8 तारीख को अपना कार्यक्रम रामपुर का लगाया। फौरन आजम साहब का शाम को बयान आया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे ये नेता हैं माननीय कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि एक समूह की बड़ी नायिका है जिनके आह्वान पर इतना बड़ा जो है जनसमूह वहां पहुंचा है, और जरूरत पड़ी तो हम जो है उनसे मिल भी सकते हैं। अगर लिखा उस चिट्ठी को उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उसके बाद उस कार्य को करा दिया, हमारी रैली सफल हुई। तो उन्होंने बहन जी ने मन से आई लव मोहम्मद भी कहा कि भाई पूरे प्रदेश में देश में जिस तरीके से भाजपा जो नफरत फैला रही है, सब धर्मों के लिए कहा, और उसके लिए कहा कि भाई किसी के साथ किसी को कोई ठेस न पहुंचे, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। पीडीए में कहाँ मुसलमान दिखाई दे रहा है भाई? ऐसे हम 4 बार लगातार मुसलमानों ने वोट दिया। जब जब हमारे मसले आए, अभी लगातार आप देखें श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 300 से ऊपर जो है मदरसे हमारे सीज हो गए। 37 मदरसे थे और तमाम कब्रिस्तान थे, मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई सरकार के द्वारा। तो जब सरकार के द्वारा डिमोलिश कर दी गई तो आपने कौन सा आवाज उठाया भाई? ना। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं भिनगा के पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हाजी दर्दन खां जी, लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रत्याशी दोनों। और शायद हो सकता है कि 2027 में भी, क्योंकि इनकी तैयारियां बड़ी जोर से चल रही हैं और इनके साथ सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दलित सभी लोग। और इनकी जो रैली आप लोगों ने देखी, जो मायावती जी की रैली लखनऊ में आपने देखा, जैसा कि मायावती जी ने वहां कहा कि सोशल मीडिया पर जो है हल्ला करने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर मजबूत होना चाहिए। और वो सभी लोगों ने देखा, यहाँ तक शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव सब लोग बौखला गए और पूरी तरह से सब ट्वीट करने लगे। और ट्वीट करते हुए सब लोगों ने आजम खां के घर गए। जैसे कि हाजी साहब, हम ये पूछना चाहेंगे, आपका जैसे ही मैसेज मिला आजम खां साहब के पास अखिलेश यादव जी गए और वहां पर उनसे पूछा, लेकिन उनके चेहरे से हमें कुछ हाव भाव दूसरा लग रहा था, क्या महसूस आप लोगों ने किया? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, जो हम लोगों की बात जन जन तक, हमारे विधानसभा हो लोकसभा प्रदेशवासियों को पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं। आप पहले भी हम लोग बयान दे चुके थे, माननीय आजम खां साहब, हमने भी कहा था कि बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक आह्वान पर पूरे दलित समाज हो चाहे और अन्य पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम समाज हो, एक ही आह्वान पर उनके 10 से 15 लाख की भीड़ वहां लखनऊ में देखने को मिली। जिस भीड़ को देखने के बाद हमारी अंदर अंदर से तैयारी 6 महीने से चल रही थी, उसको देखने के बाद चाहे कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी को हो, पूरे नेता एक तरफ से टूट पड़े। उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी अब मजबूत हो गई है, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो गई है, तो इससे जो आने वाले समय में हमारा जो है नुकसान होगा, जो हम अभी तक मत दे करके और जनता के बीच भी नहीं गए, उनका कोई काम नहीं किया है हमने, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि बहुजन समाज बेगट्ठा हो गया है। इसलिए उन्होंने आक्रामक होकर के गलत गलत तरीके से जो बयानबाजी दी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि इसमें जो है भाजपा द्वारा बस दिया गया है और भाजपा द्वारा रैली को मैनेज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी 403 विधानसभा के कार्यकर्ता थे, चाहे वो सेक्टर अध्यक्ष हों, बूथ अध्यक्ष हों, जिला लेवल के कार्यकर्ता थे, अपने अपने पैसे से अपना वो चंदा करके और अपनी रोटी और अपनी पूड़ी बांध करके वो 9 तारीख के बदले वो 7 तारीख को ही लखनऊ में पहुंच गए थे। जब मैं 8 तारीख को पहुंचा हूँ तो 8 तारीख को आधा मैदान भरा हुआ था। इस तरीके से देख के उन लोगों को एक बौखलाहट हुई है, इस तरीके से वो अनाप शनाप बयान दिए। आपके रैली होने से पहले, एक दिन पहले अखिलेश यादव जी आजम खां से मिलने गए, क्या उनके अंदर ऐसा डर तो नहीं था कि आजम खां जाके कहीं मायावती जी से रैली में ना मुलाकात कर लें? भाई कहीं ना कहीं आजम खां साहब जेल से निकले तो उन्होंने कहा था कि अभी जो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसके बाद राजनीतिक फैसला हम लेंगे। उसको देखते हुए, क्योंकि 9 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी और ये सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आजम खां साहब बसपा में ज्वाइन करेंगे, इसको देखते हुए उन्होंने 8 तारीख को अपना कार्यक्रम रामपुर का लगाया। मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात में उन्होंने कहा कि सिर्फ अखिलेश जी हमसे मिलने आ रहे हैं तो सिर्फ वो अकेले परिवार से हमसे मिलेंगे। उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि जब अगले साल ईद थी तो ईद में हमारे त्योहार में न तो किसी का फोन आया, न हमारे कोई परिवार से मिला है, तो उनका साफ साफ दर्द दिखाई दिया। और उसके दूसरे दिन जब बहन जी वहां से 9 तारीख को संबोधित किए हैं, उसके बाद फौरन आजम साहब का शाम को बयान आया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे ये नेता हैं माननीय कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि एक समूह की बड़ी नायिका है जिनके आह्वान पर इतना बड़ा जो है जनसमूह वहां पहुंचा है,
और जरूरत पड़ी तो हम जो है उनसे मिल भी सकते हैं। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। उन्होंने कहा है, ये बयान चल रहा है, इसमें कोई आड़े छिपे नहीं, ये खुद का उनका बयान है कि हम मिल भी सकते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन जी से हमारी 4 महीना पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 में सरकार बनाएंगे, उसी पे वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हर वो रणनीति जो सरकार में आने के लिए हमको करनी पड़ी वो हर रणनीति पे चल रही है। तो ये दिखाई भी दे रहा है कि 9 तारीख उन्होंने ताकत दिखाया। 16 तारीख को आज ही बैठक लखनऊ में पूरे जो है हमारे प्रदेश से कार्यकर्ता गए हुए हैं। वो अगली अब हमको तैयारी है कि हर जो है सेक्टर में और मंडल स्तर पे हम लोग की जो है बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली हैं, उसकी ये तैयारी में लगा हुआ है हमारा पूरा बहुजन। जैसा कि अखिलेश जी को मायावती जी ने ये कहा कि जब ये सत्ता में रहते हैं न तो ये मुसलमानों की बात करते हैं न दलितों की बात करते हैं, जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, अभी उसी मंच से उन्होंने कहा कि तो ये जो है न तो दलितों की बात करते हैं न तो मुसलमानों की बात करते हैं। आजम खां, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे तमाम बड़े मुस्लिम नेता थे जो पूरी तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया, जेल भेजा गया, तमाम तरीके से सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव जी ने आवाज नहीं उठाई। कासगंज जो है जिला बंद को जो है काशीराम किया गया। तमाम दलितों का जब उस समय सपा में सरकार थी, जैसा कि मायावती जी कह रहे हैं अखिलेश यादव थे तब उस समय उन्होंने तमाम बदल दिए जो है। तो ऐसा क्या ये सत्ता में रहते हैं तो भूल जाते हैं या सत्ता में नहीं रहते हैं तो याद करते हैं? देखिए, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने 9 तारीख को वहां से अपने मन से कहा था, ये सही है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी तो उन्होंने सबसे पहले जो जिले की बात चल रही है, जब जिला बदला गया तो उन्होंने कहा कि मानवर काशीराम साहब के आज श्रद्धांजलि जो यहाँ पे एक सभा बुलाई गई है जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, इसको भाजपा गवर्नमेंट से अब उसमें उन्होंने कहा कि तारीफ की बात कर दी। उन्होंने मानवर काशीराम साहब का जब समाजवादी सरकार थी तो वहाँ की जो लाइटें थी और वहाँ का जो टूटा फूटा मरम्मत का कार्य था वो पड़ा हुआ था। तो उससे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बीच में चिट्ठी लिखा था कि हमारा प्रोग्राम है यहाँ, उस पे जो है साफ सफाई के लिए जो पैसा टिकट का पैसा जो वहाँ देख के आया है, लोग देखते हैं, तो उस टिकट को पैसा को आप जो है साफ सफाई और लाइटों को करवा दीजिए। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी को उन्हें मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उसके बाद उस कार्य को करा दिया, हमारी रैली सफल हुई। तो उसमें वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गए कि उन्होंने भाजपा की उन्होंने क्या तारीफ, उन्होंने बहन जी ने मन से आई लव मोहम्मद भी कहा कि भाई पूरे प्रदेश में देश में जिस तरीके से भाजपा जो नफरत फैला रही है, इस तरीके से जो नहीं होना चाहिए, उन्होंने सर्व धर्मों के लिए कहा और उसके लिए कहा कि भाई किसी के साथ किसी को कोई ठेस न पहुंचे, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने जो बहुजन समाज का मानो काशीराम का, जैसे अखिलेश जी आज मान लीजिए सरकार में नहीं है तो पीडीए अपना जो बनाए हैं, तो पीडीए में ये सही है कि पीडीए में कहाँ मुसलमान दिखाई दे रहा है? भाई अगर आप बराबर का हक दे रहे हैं तो पीडीए में मान लीजिए मुसलमान है, मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% लगातार आपको 30 वर्षों से वोट देता आ रहा है, और उसके बाद यादव समाज है तो 27% है। और यहाँ आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जब से हम 4 बार लगातार मुसलमानों ने वोट दिया, जब जब हमारे मसले आए, अभी लगातार आप देखें श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 300 से ऊपर जो है मदरसे हमारे सीज हो गए। 37 मदरसे थे और तमाम कब्रिस्तान थे, मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई सरकार के द्वारा। तो जब सरकार के द्वारा डिमोलिश कर दी गई तो आपने कौन सा आवाज उठाया? भाई ना हमारा प्रदेश से कोई आवाज उठाया, ना हमारे जो भिंगा के विधायक जिन्होंने मुसलमानों ने 1,13,000 मुसलमानों ने अपना वोट दिया, जबकि उस चुनाव में हम लड़ रहे थे, लेकिन अपने भाई को वोट न दे करके यहाँ के मुसलमान समाजवादी को वोट दिए, अखिलेश यादव पर भरोसा जता करके। उसके बावजूद भी ना तो विधायक जी कहीं खड़े हुए, ना यहाँ के सांसद खड़े हुए जिन्होंने मुसलमानों की तरफ वोट लिया। तो ये तो खाली दिखावा वाली बात है कि जब वक्त आता है, जब चुनाव आता है, तब ये पीडीए को याद करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो कभी जो है ये दिखाई नहीं देते हैं, सब भूल जाते हैं। तो आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपकी क्या रणनीति चल रही है 2027 विधानसभा में? आप जैसे पूरी जोर से तैयारी लगा रहे हैं, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, सभी वर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव है उसमें हम 226 सीट बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जीत करके उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों का लक्ष्य चल रहा है। और रही भिनगा विधानसभा की बात, भिनगा विधानसभा में हर समाज का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज हो, वर्मा समाज हो, या हर समाज को लेकर के, और हमारे जो बहुजन समाज का जो पूरी ताकत है, दलित समाज में हर समाज के लोग हैं, पूरी ताकत को लेकर के हम हर समाज के बीच जा रहे हैं और हर समाज का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से अभी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे
उन्होंने आज किसी के मुद्दे पे, चाहे वो दलितों का मुद्दा रहा हो, चाहे मुसलमानों का मुद्दा रहा हो, किसी के मुद्दे पे कहीं खड़ा नहीं उतरे। चाहे थानों का कोई किसी का मामला रहा हो, चाहे आपके अस्पताल का मामला रहा हो, चाहे ब्लॉक का मामला रहा हो, चाहे हमारे मदरसों को कहीं गिरने का मामला रहा हो, चाहे भिनगा में जो जमीनें गिरी हैं, जिनका मकान गिरा है, आपका परसोना में मकान गिरा है, गढ़ी मकान गिरा है, कहीं भी जो है जिस तरीके से मुसलमानों ने वोट दिया वो किसी के मसले पे खड़ा होने का काम नहीं किया। इसलिए लोगों के बीच में एक बात चल रही है और लोगों का ये अपने तरफ से मतलब मोहब्बत है कि मैं जहां भी जा रहा हूं, आज मैं बंटिया गांव में आया हूं, एक मिट्टी में सम्मिलित हुआ हूं, यहाँ भी लोगों से मिली है और हमारे बगल में चाचा भी खड़े हैं जिन्होंने कहा है कि इस बार इंशाल्लाह आप जो है विधायक बनेंगे। तो ये लोगों की आवाज है, हर समाज से हर जगह हर लोगों की, चाहे कहीं आपने देखा बीच में भी रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, दुर्गा पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और बीच में लगातार जैसा भी मान लीजिए कुछ दिन पहले हमारा जुलूस मोहम्मदी खत्म हो। तो हर समाज में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और हर समाज में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हर समाज को लेकर के एक ऐसी ताकत बनाया जाए कि वो भिनगा विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज हो। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने सुना हाजी दद्दन खां जो 2027 भिनगा विधानसभा प्रत्याशी हैं और पूरी तरह से जोर तोड़ से मेहनत में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से इनका कहना है कि आजम खां साहब आखिरी में हमारे साथ खड़े होंगे। आखिरी में हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे इस समय प्रदेश में जो जातवाद या तमाम लोग अपना विमुक्त हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले हम अपने प्रदेशवासियों से ये अपील करते हैं और निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने देश को तमाम, चाहे मुस्लिम समाज रहा, हिंदू समाज, एक तरफा खड़ा होकर के देश को आजाद कराने में सब लोगों ने मदद की थी, उसी हिसाब से हम चाहते हैं एक ऐसी सरकार को चुना जाए कि जो हर वर्गों का सम्मान करे, किसी को कोई जात में न बांटे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये यादव है, ये पंडित हैं, ये वर्मा है, क्योंकि इससे अगर जातियों में बटेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा देश मजबूत रहेगा तो हम लोग मजबूत रहेंगे। इसलिए हम अपने प्रदेशवासियों को और अपने देशवासियों को, विधानसभा वासियों को, लोकसभा वासियों को एक अपने तरफ से मैसेज देते हैं, हिंदू मुस्लिम का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा। हम चाहते हैं कि सभी समाज मिल करके और एक ऐसी सरकार को चुने कि किसी का कोई नुकसान न हो, कोई नफरत न, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, यह संदेश लोगों तक हाजी दद्दन खां का पहुंचाया जाए और इनको जिस प्रकार से इनका जो मुहिम चल रहा है कि बहन मायावती जी को 226 सीटें लाकर पूरे प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये आने वाले समय में भविष्य तय करेगा और जनता तय करेगी। और आप जनता तक हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि हाजी दद्दन खां विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, इनके मेहनत का फल आप लोगों को तय करना है। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।